बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और मेरे दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली और सियालकोट के मेरे अजीम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों और नवाज शरीफ के शहीदों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में कि हालिया कंटोनमेंट के इंतखाबात में जो आपने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की सरबराही में और दूसरे साथियों के साथ आपने जो मार्का मारा है, मैदान मारा है, मैं आज अपनी तरफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। ख्वाजा साहब को मुबारकबाद देने आया हूँ। और ये कोई मामूली मार्का नहीं, ये कोई मामूली मार्का नहीं, इसलिए कि कंटोनमेंट बोर्ड्स वो इलाके हैं जहां पर अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि जहां पर पीटीआई ने जन्म लिया था, जहां पर पीटीआई ने जन्म लिया था। और आज इसी जन्मभूमि में पीटीआई की सियासी मौत वाक़या हुई है। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन इलेक्शन में दूर दूर तक कहीं इंटरफेरेंस का नामो निशान नहीं था, कहीं मुदाखलत का निशान नहीं था। और वहां के रहने वालों ने खुद अपने ज़मीर के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में वोट कास्ट किए और अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से कि सूबा पंजाब में अवाम की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। क्यों? ये मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सियालकोट के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात गौर से कि इन 3.25 सालों में अवाम का उनका दिल भर चुका है। पंजाबी में कहते हैं कि वो नक्को नक हो गए ने, यानी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज मुझे बताएं कि लोग क्यों ना फिर, अब इधर आप जरा इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ। लोग, मेहरबानी, लोग क्यों ना फिर आज नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि आज चीनी 108 और 10 रुपए किलो पहुंच गई है और उस वक्त 2013 से लेके 18 तक चीनी 52 रुपए से ऊपर नहीं गई थी। और आज इन 3.25 सालों में अरबों रुपए की कीमत की चीनी इंपोर्ट की गई है। पहले एक्सपोर्ट की गई और
एटीएम मशीनों को अरबों रुपए का डाका डालने की इजाजत दी गई, और फिर आपके सियालकोट के वासियों से बेहतर कौन जानता है कि आप पाकिस्तान का ज़रे मुबादला कमाते हैं, आप फुटबॉल एक्सपोर्ट करते हैं, आप क्रिकेट बैट एक्सपोर्ट करते हैं, आप सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या कुछ नहीं आप एक्सपोर्ट करते। वो ज़रे मुबादला किस तरह बर्बाद किया गया इस डाका जनी में, इस 3.25 सालों में। अभी जो यहां पर बातें की गई, मैं उनको दोहराए बगैर ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के दौर में वो सेहत कार्ड का इजरा किया गया, उसका क्या नाम था, पीएम हेल्थ कार्ड। आज इनको सिर्फ एक काम इनको आता है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बन चुके या चल चुके, उनको जाकर वो तख्तियां उखाड़ते हैं और अपनी तख्तियां लगाते हैं। ये काम इनको आता है। और जहां मंसूबे चल चुके उनको जाके दोबारा जाके उनका इफ्तिताह करते हैं, और फिर जब बाहर जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सर ये तो मंसूबा पहले इफ्तिताह हो चुका। अच्छा, तो मुझे इन्होंने बताया क्यों नहीं। ये इसी तरीके से है कि जापान और जर्मनी जो है ये जो है ये ममालिक, ये हमसाया ममालिक हैं। अब बताइए, मैं जब इसको जादू टूना कहता हूं तो बड़े नाराज होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूं कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। तो फिर मैं क्या बात करूं, मैं क्या कहूं कि इस तरह की फाश गलतियां और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहां पर बैठे होंगे, और ज़ाहिर है कि ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज़ लोगों ने, क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि एक सही तब्दीली आ जाएगी। और किस तरह दिन रात रियासत मदीना का नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रियासत मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे, रियासत मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रियासत मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रियासत मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है, और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयां मिलती थी। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था, और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप्स फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोफ दूं, या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं। आज क्या पता था कि कोविड आने वाला है। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं।
आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप के जरिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं लंबी बात नहीं दोहराना चाहता। मैंने कहीं गलती से कह दिया और मेरी जल्दबाजी की आदत है, मैं मानता हूं इस बात को, मगर जल्दबाजी किस बात के लिए? कि पाकिस्तान की कौम की हालत बदल जाए। यहां पर गरीब, बेरोजगार, यतीम के ऊपर ये कौम दस्ते शफ़क़त रखे और हज़रत कायद आज़म ने अजीम तहरीक के जरिए और कुर्बानियों के जरिए जो मुल्क बनाया था, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, वहां पर अल्लाह की हाकिमियत हो और हर एक को उसका हक मिले। ये किस तरह हो सकता है कि 74 साल बाद भी हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी अभी कशकोल लिए फिरते हैं? जो शख्स ये कहता था कि अगर डॉलर के मुकाबले में रुपया, 1 रुपया गिर जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है, जो शख्स ये कहता था कि अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है, तो आज तो रुपया डॉलर के मुकाबले में 170 रुपये पे पहुंच गया। आज बिजली के बिलों में, आज और कल भी पेट्रोल बम चला और बिजली का बम चला, तो फिर करप्ट कौन है? मैं इस बहस में जाए बगैर ये कहना चाहता हूं कि ये धोखा और फ्रॉड था जो आपके साथ 2018 में इस न्याजी ने आपसे किया था और झूठे वादे किए थे कि 300 अरब डॉलर मैं बाहर से लेके आऊंगा, और उसके एक साथी ने कहा कि 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे। और मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज दिन रात हम IMF से हम कर्जे मांग रहे हैं, दिन रात नोट छाप रहे हैं। कहां 50 लाख घरों का वादा किया, कहां 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। एक नौकरी तो देने की बात दूर की है, आज 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और घरों की बात कर लें तो अभी एक घर के ऊपर एक ईंट तक नहीं रखी। आज यकीन कर लें कि एक 6 अफराद के घराने के लिए जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है, जीना मुश्किल हो चुका है, जिस्म को बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। 30-40 हजार रुपए में तो जनाब आपका एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, कहां से बिजली का बिल आएगा, बीमार मां की दवाई कहां से आएगी, और वो स्लीपर और एक बनियान और पजामा और कमीज कहां से आएगी? ये हालत हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आपको आज इनके खिलाफ जंग करना होगी, आपको महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी, आपको इनकी करप्शन के खिलाफ जंग करना होगी। हमारे साथ इन्होंने जो जंग की है उसकी रोहिदाद ख्वाजा साद रफीक ने और दूसरे साथियों ने बता दी। ख्वाजा आसिफ साहब इनकी जब जेल यात्रा हुई तो मैं भी उस वक्त वहां पर इनका साथी था, इनका इंतजार कर रहा था, दुआएं मांग रहा था कि ये जेल ना आए। लेकिन शुक्र है कि वो उन दिनों आए जब मैं वहां पर था, शदीद सर्दी थी, और इनको मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूं। पहली रात हुक्म आया ऊपर से इस्लामाबाद से कि ख्वाजा आसिफ को शदीद सर्दी। किस महीने में आप आए थे? दिसंबर में। ख्वाजा साहब जेल ने थोड़ी सी इनकी याददाश्त बढ़ा दी है। ये दिसंबर में आए थे, जिद कर रहे थे कि जनवरी में, मैंने कहा नहीं, मैं दिसंबर में वहीं था, आप दिसंबर में आए वहां पे। तो शदीद सर्दी थी, हुक्म आया कि इनको जमीन पे सुलाना है, जमीन पर कोई गद्दा वद्दा नहीं देना और कोई हीटर नहीं देना। अब ये सुन ले बात, ये कोई मैं राम कहानी नहीं सुना रहा, मैं उसका खुद गवाह हूं। मेरे पास रात को ही मुझे इतला मिली कि ख्वाजा साहब को जनाब उनका हीटर नहीं देना, चूंकि मेरे कमर में तकलीफ है। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news